आप जो कह रहे हैं ना सौरभ, बना दिया और बनाना पड़ा, दोनों में फर्क होता है ना। तो ये केस है बनाना पड़ा। शुरू में अगर बना दिए होते तो वो दिखता है कि हाँ आपने बनाया। अब ये पॉलिटिकल मूव नहीं दिख रहा है, कॉम्प्रोमाइजिंग मूव दिख रहा है कि आपको ऐसी स्थिति आगे बुला के बैठक करा रहे हो। ये कोई डेमोक्रेटिक सेटअप को आप जस्टिफाई करेंगे, बड़ी बहुत डेमोक्रेसी है पार्टी में। अगर आपकी अथॉरिटी चैलेंज के तौर पर पेश कांग्रेसी ऐसे ही करते हैं ऐसे बातों को कि नहीं, भाई हमारे यहाँ तो पहला उदाहरण नहीं बहुत ओपन फोरम होता है। आप देखिए राजस्थान, आप देखिए छत्तीसगढ़, आप देखिए मध्य प्रदेश, पंजाब में जो किए थे, पंजाब में जो किया, तो इन सब में एक एक पैटर्न आपको नजर आएगा कि आपने जो सेटल्ड लाइन थी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की और पार्टी को डुबो दिया, और आप जो चाहते थे वो उस तरह से कर नहीं पाए। तो फिर ऐसा आपने सचिन पायलट को वादा किया, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को से वादा किया, आपने वहाँ जो दूसरे नंबर पे थे छत्तीसगढ़ में, हाँ वो राजा, हाँ उस राजा जो थे वो नाम मेरे भी दिमाग से तो उनको वादा किसी और कर्नाटक में डीके शिवकुमार, आपने 2.5 साल का फॉर्मूला दिया। आप तो ये सब लोग जानते हैं, आप भले कहते रहिए कि ऐसी कोई सर। बात फिर नहीं। मुझे एक बात बताइए, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी में 1 से लेकर के नंबर 10 तक सिर्फ गांधी परिवार है, ठीक, कि और तो और कुछ है ही नहीं और कोई हो भी नहीं सकता। तो फिर ऐसा क्यों है कि उसी कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं गांधी परिवार के को दबा लेते हैं, या मतलब अपनी बात चलवा लेते हैं? अब वो हालत नहीं रहेगा। ये गांधी परिवार का रुक्का अब नहीं चलता है, खुल के कोई चैलेंज नहीं करता है, लेकिन उस तरह से जो है सरेंडर भी नहीं करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। केरल सबसे ताजा उदाहरण है भाई। अगर आपकी चलती तो आप पहले दिन कहते केसी वेणुगोपाल के को हम चाहते हैं और एमएलएस भी चाहते हैं, यही बनेंगे। आप नहीं करवा पाए। वीडी सतीशन को भाई, मैं उदाहरण, मैं इसके काउंटर बीजेपी का उदाहरण आपको, तो आप प्लीज कंप्लीट कीजिए, मैं आपको बीजेपी का एग्जांपल। वीडी सतीशन सबको मालूम था जमीन के नेता है, केरल में काम किया। सतीशन ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट तो दिया नहीं सर कि मैं नाराज हूं? नहीं, इस हवाले से चला कि मैं कैबिनेट में ज्वाइन नहीं आप करूंगा। बार बार बुला के क्यों बात कर रहे हैं? आपने एक बार ऑब्जर्वर भेजे, उन्होंने विधायकों की राय जान ली, विधायकों ने कहा कि हम छोड़ रहे हैं हाईकमान पर। हाईकमान ने क्या किया फिर? मैं उदाहरण आपको ये दे रहा था कि ठीक है, बीजेपी में कहीं ओपन डिसेंट नहीं होता, इस बीजेपी में तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश का उदाहरण याद कीजिए। हर बार मतलब शिवराज जी बोले कुछ नहीं, लेकिन उनके हर एक्शन से ये लग रहा था कि वो अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। जैसे वो गए, लोगों के बीच में जाना हुआ, नहीं आपको याद होगा, उसके बाद कई दिनों तक वो चला था। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको एक बार भी लगा कि यहाँ पार्टी की टॉप लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन है कि हम दबाव में आ जाएंगे, या हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को कि नहीं आप मान जाइए, आप नाराज मत होइए? ऐसी कोई कोशिश होती हुई देखा आपने? शिवराज सिंह चौहान आज भी हैं, उस समय भी मध्य प्रदेश में भाजपा के सबसे बड़े नेता थे, और जिसको आपने बनाया वो एक तरह से नॉन एंटिटी है। बिल्कुल। तो ये होता है। अब आप इसको कह सकते हैं डिक्टेटरशिप कह लीजिए, डेमोक्रेसी नहीं है ये भी कह लीजिए। दूसरा ये है कि लीडरशिप तय करेगी भाई। किसी भी संस्था में जो टॉप मोस्ट आदमी है उसका फैसला तो चलेगा। हाईकमान तो सर फिर शब्द बीजेपी के लिए यूज करना चाहिए ना, कांग्रेस सबके लिए, हर पार्टी के लिए है भाई। और हाईकमान वो है जो वोट दिलाता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ताकत उस नेता की है जो वोट दिला सकता है। गांधी परिवार वोट नहीं दिलाता। गांधी परिवार देख वो लीजिए तो मानते हैं, परफॉर्मेंस। खर्चा तो वही कराते हैं ना। खर्चे जिसके पास पैसा होगा वही टिकट दिलवाने में, या जो पैसा इकट्ठा कर सकता है। कुछ तो कैंडिडेट से पैसा लिया बार जाता बार घूम के पैसे पे आ जाते हैं सर। बगैर पैसे के आप बताइए कोई पार्टी चल सकती है? हम लोग यदि बगैर बिजली का पैसा नहीं देंगे तो हम लोग भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल जड़ पे आ जाते हैं। मेरा यही, मैं कि सोर्स पे जाना चाहिए कि भाई आप देखिए ना, कमलनाथ को तब आप कहते हैं भाई अडानी के आदमी हैं, ये मित्तल उसके आदमी हैं, सुनील मित्तल के आदमी, इसलिए उस समय उनको कॉर्नर रख करके उनसे कहा भाई तुम खर्चा चलाओगे तुम चुनाव जिताएंगे, तुमको चीफ मिनिस्टर तब बनाएंगे। मैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको। इसी तरह यहाँ पर क्या बीजेपी पे आप जो कह रहे हैं ना, बीजेपी पे 4-5 नेता ऐसे खड़े किए गए, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, सब जगह कई नेता तैयार होते हैं, उसके बाद आप उसको लीडरशिप देते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एक को चुना और शिवराज को हटा के दूसरे। उनके पास कैलाश वर्गीय भी थे, नरेंद्र सिंह भी थे, और सब कद्दावर नेता हो। फिर उसके बाद हाईकमान की राय,
लोगों को बना करके किसको आगे एक नई जनरेशन को आना है। कांग्रेस में सिस्टमेटिकली नहीं ना, इसलिए मेरा ये कहना आप नहीं कह, देखिए ये तो सब जानते हैं, आप गांधी परिवार के बिना पार्टी तिवारी कांग्रेस बनी थी, नहीं जीत सके ना। सिंधिया ने अपनी पार्टी बनाई थी, नहीं जीत सके ना। कोई भी आदमी पार्टी को बनाने के लिए, अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये 60 करोड़ कुछ भी नहीं है। कितना विदेश में पैसा आज भी जमा होगा, ये 64 करोड़ कहते हैं, 64 करोड़ सौदा नहीं था, 64 करोड़ कमीशन था तब। बोफोर्स पे भी 64 करोड़ कमीशन का था। नहीं पूरा जो नहीं सौदा था आप वो देख 64 लीजिएगा, करोड़ उसका का। बागा 64 करोड़ है, आप अभी डाल के देखिए। 64 करोड़ कमीशन का पैसा था, जो किसको कहाँ गया उस पर झगड़ा रहा ना सारा। इस दृष्टि से मेरा ये कहना है कि जो पैसा कोई अरेंज कर सकता है, कुछ अपना करें, कुछ लोगों से इकट्ठा करके करें, एक तो नंबर 1। दूसरा यह है कि लीडरशिप में दोनों लड़ते रहें, वो आज से नहीं है, वैसे ये इंदिरा गांधी के ज़माने से भी था कि भाई बहुगुणा है तो कमलापति त्रिपाठी के खिलाफ करेंगे, वो है तो उसके खिलाफ करेंगे। उस ट्रेडिशन को, ये लीडरशिप वैसा नहीं है ना कि उतने कद्दावर नेता हो, बहुगुणा और केसी पंत। यार अभी तो हम तो स्टेट लीडरशिप पे आ गए, अभी तो हम टॉप मोस्ट लीडरशिप की बात कर रहे हैं। इस पूरे केरला वाले एपिसोड में प्रियंका गांधी कैसे दिखाई दी? और निश्चित तौर पर बाद में वो स्टेक होल्डर एक्टिव- थी? बाद में निश्चित तौर पर बाद में एक्टिव रही, और ऐसा लगा कि शायद क्योंकि जब सोल्यूशन नज़र आ रहा होगा कि नहीं निकल पा रहा है और ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो अल्टीमेटली उनको तो अपनी पॉलिटिक्स वहीं पर करनी है, तो उस लिहाज से तो ध्यान देंगे ही देंगे। अन्यथा ये जो चीज़ सौरभ है ना कि आपको सुनना है, स्टेट का सुनना है या सेंटर का डिसीजन लेना है, इतना लंबा वक्त नहीं लगना चाहिए भाई। सुनना आपको जो भी करना है, और वो 2 वजह से होता है। एक तो ये कि आप उस रूप में मैंडेट नहीं दिला पा रहे हैं। जैसे आज की दौर की बीजेपी, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सब कुछ उनके इर्द गिर्द घूमता है, तो इसलिए कि वो रिजल्ट दे रहे हैं। कल को अगर वो रिजल्ट उस रूप में नहीं देंगे तो वो चीज़ें वैसी नहीं रह सकती। दूसरा, आपका संगठन इतना ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप देखें कि हेमंत विश्व शर्मा, जितने टिकट दिए गए थे सौरभ, वहाँ पे 2 छोड़ के 89 बीजेपी कैंडिडेट थे, 2 छोड़ के बाकी सारे उनके चॉइस के हिसाब से थे। अब ऐसे में अगर उनको अपने हाथ में दे दिया जाता है कि आप मंत्रिमंडल बना ले, तो उनके लिए 5 मिनट का काम था। पेज पे सिर्फ नाम लिखने में जितना टाइम लगता वही हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि संगठन ने ये कहा कि आप हर कैटेगरी के हिसाब से, जैसे एससी कैटेगरी में या जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से आपको नाम भेजना है, और नाम वो सिंगल नहीं होना चाहिए। तो मंत्रियों के पैनल की वेटिंग यहाँ दिल्ली में हो रही है? दिल्ली होगी, हाँ। अच्छा। अब ये एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम को आपको फॉलो करना, चाहे आप कितना भी पॉपुलर हो, आपके चेहरे पे सफलता हासिल लगी हो, वहाँ पे सिर्फ आसाम के पूरे नॉर्थ ईस्ट के आप सुपर लीडर के तौर पे जाने जाते हो, लेकिन अगर आपको मंत्रिमंडल बनाना है तो वो नाम की सूची यहाँ पे आएगी, फिर वो लेके आएंगे, फिर एक लॉजिक देंगे, समझाएंगे, और वो सिंगल नाम नहीं होगा किसी भी कैटेगरी में।